नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। दोस्तों एक बिग अपडेट आया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बीएड वर्सेस डीएलएड में जो भर्ती हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो जो 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि बीएड वालों को हटा करके डीएलएड वाले की नियुक्ति दी जाए, उस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसका जो केस है वो 2 जुलाई को रजिस्टर्ड हो गया था। और उस केस का जो सुनवाई का जो डेट भी आ गया है दोस्तों, 15 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। तो इस केस की सुनवाई में क्या हो सकती है, क्या 28 अगस्त के पहले ही डिसीजन आ जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार को, या छत्तीसगढ़ सरकार बिहार राज्य की तरह ही केस को वापस ले लेगी, तो क्या हो सकता है, इस पूरा मामले में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। आप चाहे किसी भी राज्य को, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दोस्तों। यदि छत्तीसगढ़ में यदि डीएलएड वालों की हार हो जाती है तो समझिए कि पूरे देश में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा डीएलएड वालों को जिताना और लगातार डीएलएड वालों को मतलब प्राइमरी में शामिल कर रहना। यदि यहाँ से छत्तीसगढ़ से जीतती है यदि बीएड वाले, तो फिर आगे भी मौके मिलेंगे बीएड वालों को शामिल करने का। तो इसमें बिल्कुल भी बीएड वालों के पक्ष में ये केस नहीं आना चाहिए दोस्तों, डीएलएड वाले के ही पक्ष में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है इस केस में। तो पूरे चलिए एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये था स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ भुवनेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू। डायरी नंबर देख सकते हैं 2356/5/2024। देख सकते हैं दोस्तों केस कब रजिस्टर हुआ था, ये 16 मई को। आप सबको पता है कि 2 अप्रैल को डिसीजन आने के बाद इस हाई कोर्ट ने जो है वो 6 सप्ताह के भीतर नई सूची जारी करने बोला था। तो उसकी सुनवाई, उसके जो केस जो है वो जो 6 सप्ताह का जो समय था वो 17 मई को समाप्त होने वाला था। तो सरकार ने 16 मई को आनंद फानंद देख सकते हैं दोस्तों रात को 9 बजे केस को दायर किया दोस्तों। और केस में बहुत सारे डिफेक्ट वो सब दूर हो गए हैं। अब देख सकते हैं ये रजिस्टर हो गया है। कब हुआ, ये 2 तारीख को रजिस्टर हुआ है। और वेरीफाई कब हुआ है दोस्तों, ये केस जो है वो 10 जुलाई को ये वेरीफाई हुआ। और देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है 15 जुलाई 2024 को इस केस की सुनवाई होगी। अभी ये केस कौन से बेंच में लगा है ये भी नहीं पता चला है दोस्तों। 1 या 2 दिन पहले पता चलेगा कि किस बेंच में सुनवाई होगी। मोस्ट प्रोबेबल है दोस्तों कि सुधांशु धूलिया जी की बेंच में ही सुनवाई हो, क्योंकि 11 अगस्त का जो जजमेंट है उन्होंने ही दिया था। ये देख सकते हैं आप लोग पिटिशनर कौन कौन है इसमें। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और रिस्पोंडेंट देख सकते हैं दोस्तों, ये सब है। तो ये केस की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। यदि इस केस को यदि पहले डिसमिस किया कर देंगे यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो फिर 28 अगस्त की सुनवाई कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। बहुत जल्दी बीएड वाले को हटा करके छत्तीसगढ़ में डीएलएड वालों की नियुक्ति मिल जाएगी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, चाहे बीएड वाले हो या डीएड वाले हो, दोनों के लिए दोस्तों। यदि बीएड वालों को केस को यदि मजबूती से राज्य सरकार रखती है, देखिए केवल एक ही शर्त पे रख सकती है दोस्तों। आप लोग को पता है कि 11 अगस्त को डिसीजन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही साफ शब्दों में कहा है कि बिल्कुल ज्वाइनिंग इज नॉट, ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट में बहुत अंतर है दोस्तों, है ना। तो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है बीएड वालों की। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग को पता है कि सितंबर में ज्वाइनिंग हुई है, काउंसलिंग फॉर्म भी नहीं भराया गया था, है ना। इसका बस जुलाई को है था, 2 जुलाई को क्या गया था, रिजल्ट आ गया था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को। उसके बाद काउंसलिंग में थोड़ा देर हुआ और ये जाके मुझे लगता है अगस्त में काउंसलिंग शुरू हुई और सितंबर में क्या हुआ, इसमें ज्वाइनिंग मिला है। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत मुश्किल है बीएड वालों को बचाना। बीएड वालों को तभी बचाया जा सकता है जब 11 अगस्त का जो जजमेंट है उसमें कुछ संशोधन किया जाए। और संशोधन एक बार हो चुका है 8 अप्रैल की सुनवाई में कि यदि 11 अगस्त के पहले यदि ज्वाइनिंग है तो उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, लेकिन 11 अगस्त के बाद वालों के लिए अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का प्रावधान या कोई भी जो उनको बचाने के लिए जो है वो ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं आया दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल काम है और सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से डिसीजन आ जाए, जिन्हीं के भी पक्ष में है, वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। चाहे तो बीएड वालों की जॉब कंटिन्यू हो ताकि जो नई शिक्षक भर्ती है 33,000 की वो जल्द से जल्द आ सके, या फिर डीएलएड वालों को नहीं मिलना हो तो डीएड वाले को मिल जाए और बीएड वाले फिर अपना वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी करें। तो जो भी हो दोस्तों, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो, यदि आप इंटरमीडिएट करके बन गए होंगे या राज्य सरकार गई होगी, तो बिल्कुल इस मुझे बता देना चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें रिस्पोंडेंट एडवोकेट कौन है, मनदीप कालरा जी हैं, और पिटिशनर एडवोकेट कौन है, अंकिता शर्मा है ना। तो बिल्कुल इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो, बिल्कुल डेट ना मांगा जाए। जो भी है तर्क के आधार पर, लॉ एंड मेरिट के बेस पर बहस हो। यदि आप बीएड वाले हैं, किस आधार पर आप अपने जॉब को कंटिन्यू कराना चाहते हैं, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से बिल्कुल अपना दस्तावेज के साथ अपनी बात को रखिए और अपनी जो केस को अपने और खींच सकते हैं तो जैसा भी ले सकते हैं तो आप बिल्कुल जीतिए और इस केस को जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाए। लगभग 1 साल बीतने वाला है, ये केस जो है चला आ रहा है दोस्तों। और चाहे डीएलएड वाले हो तो डीएलएड के पक्ष में आए
देखिए डीलेट वाले तो कभी भी नहीं भागते, उनके जो भी है एडवोकेट जो है मनदीप कालरा और मीनाक्षी अरोजे, बिल्कुल वो तो बहस करने के लिए या जो भी अपना आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। बीएड वाले जो है वो हमेशा डेट मांगते हैं, सर हमें कुछ समय चाहिए या हमारे एडवोकेट नहीं है या जो भी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सभी के लिए है दोस्तों, चाहे वो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे परेशान है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। आप लोग को इससे पहले एक वीडियो बना के बताया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी बयान दे रहे कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, या जो हमने घोषणा किया था वो 5 साल के लिए किया था, हमने 5 साल में पूरा करेंगे, ऐसा करके बयान आया है। तो देखते हैं केस में क्या होता है दोस्तों। जैसे ही इस केस का कुछ डिसीजन आएगा या जैसे भी लिस्ट होगा 15 जुलाई को देखेंगे कि केस में क्या सुनवाई होती है। इसकी जो अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपकी जितनी पहचान के हैं, जितने भी ग्रुप में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप चाहे किसी भी राज्य के हो, कि क्या इस सुनवाई में 15 जुलाई को ही डिसीजन आ जाएगा या फिर से डेट मांगा जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बताइएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।